हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन जो भी होंगे दोस्तों एग्ज़ाम के ही टॉपिक पर होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है, या किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, जिसका जो राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, भारतीय संसद में शामिल है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में क्या शामिल है, अगर देखा जाए इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, बजट यानी पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ। अगर दोस्तों देखा जाए लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा दोस्तों, 1952 में। कितने में हुआ, 1952 में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा के सभा में भेजता है। अगर देखा जाए तो वहाँ कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वह राज्य है हमारा ऑप्शन में से दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सातवां है, कौन सा लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में समाप्त होता है या हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए सातवें का राइट आंसर, तो सातवें का राइट आंसर जो होगा दोस्तों दूसरा होगा, यानी कहा जाए तो 14वीं चुनाव चरण था जो 4 चरणों में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा सभा राज्य को कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में से होगा तो चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 12 जो राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 12। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो लोकसभा में राज्यों को किस पर सीटें आवंटित होती हैं, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जनसंख्या पर ही सीटें आधार पर ही सीटें आवंटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो सबसे अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो 552। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो दोस्तों, अगर भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना देखा जाए कि किस देश से की राष्ट्रपति से की जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि कितने वर्ष की होती है।
तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की जो पद की अवधि होती है वह 5 वर्ष की होती है, यानी राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो दोस्तों राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। अगर उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखा जाए कैसा होता है, तो ऑप्शन में से अगर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए और एग्ज़ाम के ही टॉपिक पे कराए, एग्ज़ाम में ही आने वाले क्वेश्चन। और दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे एग्ज़ाम के ही तौर पर और इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन दोस्तों। ये जो भी क्वेश्चन हम 15 करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए और रट लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से सही से एग्ज़ाम दे कर आएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।